ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। रायगढ़ जिले के लेलुंगा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक की मां ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताते हुए पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृतक की मां ललिता बेहरा निवासी ग्राम बाजडांड थाना लेलुंगा ने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को आवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि उनके पुत्र अमित बेहरा को उनकी प्रेमिका प्रियंका बेहरा और उनके परिजनों द्वारा प्रताड़ित किया गया और उनकी मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। आवेदन के अनुसार अमित बेहरा और प्रियंका बेहरा के बीच में पिछले करीब 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। इसी दौरान में प्रियंका के गर्भवती होने के बाद में वह लगातार अमित को मिलने के लिए बुलाती थी। दिनांक 17 नवंबर 2025 को प्रियंका द्वारा फोन कर अमित को अपने पास बुलाया गया, जिसके बाद में अमित घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। अगले दिन 18 नवंबर 2025 को परिजनों ने लेलुंगा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसके बाद में 24 नवंबर 2025 को अमित बेहरा का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। मृतक बरगद के पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ मिला है, जबकि घटना स्थल पर 2 शीशी जहर भी पाई गई है। परिजनों का आरोप है अमित को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, ऐसे में आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। परिजनों का कहना है कि अमित को कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया, जहर देकर उसकी हत्या की गई है और बाद में शव को पेड़ पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है। वहीं पर ललिता बेहरा ने लेलुंगा थाना प्रभारी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए निष्पक्ष जांच और गहन जांच की मांग की है। हम लोग तो गुमशुदा का मामला था पहले हम लोग का, बाकी ये मतलब फांसी में लटका हुआ मिला था हम लोग। जैसे 17 तारीख को अपना भाई गायब हुआ था बाजडांड से, अमित बेहरा, और 24 को मिला था समझो, मतलब सारसमार जंगल में। तो फांसी में लटका हुआ था और 2 शीशी पाइजन का था, कीटनाशक का दवाई था। तो एक आदमी 2 काम कैसे कर सकता है? या तो मरना होगा तो दवाई से ही मर सकता है, या फांसी में भी लटक के मर सकता है। और हम लोग को इस बात का शक है सर कि हम लोग मतलब लेलुंगा थाना में जैसे हम लोग गुमशुदगी का ही रिपोर्ट लिखवाए थे, उसका भी हम लोग 8 दिन में कोई रिजल्ट नहीं मिला। मतलब यहाँ तक कि फोन लोकेशन भी हम लोग को नहीं मिला। तो उसके बाद में वो लोग जब भी बोलते थे, जब फांसी में लटका हुआ तो मिला, तो ये सर बोले कि ये तो मर्डर केस है, और थाना जाते ही वो बोल दिए कि नहीं ये सुसाइड केस हो सकता है। तो बिना जांच के वो कैसे बता सकते हैं कि ये सुसाइड है कि ये मर्डर है? तो कितने दिन हो गया आप लोग के मामला को? ये मामला को कल 1 महीना होगा, कल महीना पूरा हो जाएगा जी। यहाँ कल मतलब पहले भी आए थे यहाँ। क्या अभी क्या बात हुई? अभी बात हुआ कि फिर एक बार चेक करवाएंगे बोले हैं, मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस करवाएंगे बोले हैं। जूता पहनकर पेड़ में कैसे चढ़ सकते हैं? और इतना बड़ा पेड़ आदमी कोई कैसे चढ़ सकते हैं सर? जैसे मतलब कभी वो पेड़ चढ़ा नहीं है। अभी जो मुलाकात हुई अधिकारियों से, उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच करवाएंगे। जी जांच जी, अभी फिर देखते हैं क्या होता है। अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज बेहरा, तोलगे से। क्या लगते हैं आप उनके? मामा का लड़का है। मेरा बेटा 17 तारीख को निकला था घर से, प्रियंका बेहरा बुलाई थी, फोन पे करके फोन में बात की थी और मेरे बेटे को बुलाई थी। तो मेरा बेटा 2:30 बजे निकला था और 2:30 बजे निकला, फिर घर नहीं गया। तो हम लोग उसको खोजने के लिए आए, गुमशुदगी में हम लोग रिपोर्ट लिखवाए। तो 8 दिन तक लोकेशन भी हम लोग परमेश्वर गुप्ता थे, हाँ लोकेशन भी नहीं मिला, पर क्या बोलते हैं वहाँ पर ढूंढे भी नहीं गए। और 8 दिन तक हम लोग लगातार पुलिस थाने बैठे रहे। पर मैं जब पुलिस वाले को बोली पर गिरधारी साहब को तो आपका बेटा मिल जाएगा तो मेरे को सांत्वना देते रहे। और मेरा बेटा का 8 दिन तक कुछ पता नहीं चलता। अगर चाहते तो उन लोग पता करके मेरा बेटा को वापस ला सकते थे, पर उन लोग कुछ नहीं किए। और जब लाश मिला तब पर भी वो क्या कुछ नहीं किए। सब मेरे बच्चे लोग ही उसको निकाले, उतारे, चढ़ाए, सब किए, वो कुछ नहीं किए। और 2-3 दिन तक पुलिस वाला वो प्रियंका के परिवार मेरे बेटा को टॉर्चर किए और उसके बाद में उन लोग जहर दिए, फांसी लगाए, उसके साथ सब किए, उन्हीं लोग किए हैं। और मेरा बेटा को इंसाफ नहीं मिला, मेरे को इंसाफ चाहिए।